मॉनसून का असंतुलित प्रदर्शन और स्कैटर्ड रेनफॉल कई राज्यों में कई ज़िले ऐसे हैं जहां के लोगों की मुश्किलों को कम नहीं कर पा रही है। लगातार मॉनसून को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से मॉनसून का जो प्रदर्शन है उसको लेकर किसानों में निराशा बनी हुई है। और पंजाब, हरियाणा के कुछ ज़िलों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ ज़िलों में, साथ ही महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर, दक्षिण भारत के भी आंतरिक रीजन में कुछ जगहों पर मॉनसून के प्रदर्शन को लेकर लोग परेशान हैं, निराश हैं। फिलहाल अगले 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा, ये असंतुलन जारी रहेगा या कुछ संतुलन मॉनसून साधेगा, इसकी बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज है 22 जुलाई, तो 22 और 23, 24 जुलाई को पूरे देश भर में कैसा मौसम रहने वाला है, हम इस वीडियो में यही जानेंगे। और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। न्यूज़ मीडिया मंच पर भी इसका लिंक आपको मिलेगा। इसमें सबसे पहले बात आज की यानी 22 जुलाई के मौसम की। आपको बता दूं कि 24 जुलाई को एक नया सिस्टम, जो ये सिस्टम आ रहा है, इसका ही रिमेनेंट इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर बनेगा एक लो प्रेशर एरिया। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा और ये पश्चिम में आगे बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। इसके साथ एक सर्कुलेशन भी डेवलप होगा और ये सिस्टम जो भारत के पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य हैं और धीरे धीरे उसके बाद उत्तर के क्षेत्र हैं, इन सभी भागों को प्रभावित करेगा। अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार जो पूर्वोत्तर भारत है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। मेघालय और पश्चिमी असम के कुछ भागों से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, जबकि अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी असम और नागालैंड, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। बिहार पर एक बार फिर से निष्ठुर हो गया है मॉनसून और यहाँ बादल नहीं है, धूप है और वो भी बहुत तीखी धूप है। तो भागलपुर, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पटना, सारण, वैशाली और बक्सर, कैमूर, गया जी, सभी जगहों पर मौसम बेहद गर्म, तीखी धूप। ये किसानों को और खेती को झुलसाने वाली स्थिति है और वही स्थिति जो गंगेय पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात में बहुत कमी है। बहराइच से लेकर कानपुर और आसपास के भागों समेत ये पूरा का पूरा रीजन, उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम इलाके, दक्षिणी उत्तरी झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के हिस्से, इन सभी भागों में मौसम गर्म और शुष्क रहेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर, कानपुर देहात से लेकर के आगे की तरफ कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। इधर झारखंड में थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ये जो दक्षिणी रीजन है, जिसमें आगरा, मथुरा और आसपास के अलीगढ़ रीजन शामिल हैं और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर समेत बागपत, शामली, बदायूं, बिजनौर और हापुड़, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। हरियाणा और पंजाब तथा दिल्ली में भी चांसेस आज बारिश के हैं। बादल यहाँ पर बन सकते हैं। ये जो अरब सागर की नमी है, WD का इम्पैक्ट है, थोड़ी पूर्वी हवाओं का प्रभाव पहले से था, जिसके कारण यहाँ जो बादल बन रहे हैं, बरसात होने की संभावना बनी है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी बारिश हो सकती है, लेकिन हल्की, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना नहीं है। राजस्थान के पूर्वी ज़िलों में, दक्षिण पूर्वी ज़िलों में खासतौर पर उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में भी बरसात हो सकती है। मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में बरसात की उम्मीदें हैं, जिसमें विशेष तौर पर शामिल रहेंगे दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिण पूर्व में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कटनी, शहडोल और अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा से लेकर सागर तक चांसेस रहेंगे। हालांकि सागर और टीकमगढ़, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ग्वालियर, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। गुना में भी और अशोकनगर, शाजापुर में भी ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी रहेगी और अच्छी उम्मीद बारिश की नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर से लेकर के भोपाल, विदिशा, अशोकनगर और बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा में है। गुजरात के पूर्वी रीजन में छिटपुट बौछारें गिर सकती हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच में सूरत, वलसाड़, नवसारी में और महाराष्ट्र के विदर्भ में बारिश की उम्मीदें हैं और कोंकण, गोवा में बारिश की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में नहीं रहेगी और इसी तरह से उत्तरी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी ज़िलों में भी अच्छी बारिश की संभावना फिलहाल यहाँ पर नहीं है, लेकिन दोनों राज्यों के दक्षिणी जिलों में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। तेलंगाना में बारिश अच्छी हो सकती है कई जगहों पर। तेलंगाना के तमाम इलाकों पर मध्यम से घने बादल लगातार छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बौछारों के बीच में कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। सिमिलरली उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश की कुछ उम्मीदें बढ़ रही हैं। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटों और आंतरिक रीजन, रायलसीमा, कर्नाटक के आंतरिक रीजन पर फिलहाल बारिश फिर से कम हो गई है, लेकिन गोवा से लेकर कर्नाटक के तटों और केरल में तमाम जगहों पर बरसात की संभावना बनी हुई है।
ये रही आज की स्थिति। कल क्या रहेगा मौसम, यानी 23 जुलाई को आइए जानते हैं। दोस्तों 23 जुलाई को बिहार में शुष्क मौसम का दौर लगातार जारी रहेगा। झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में शुष्क मौसम रहेगा। इधर पंजाब के दक्षिणी भागों और हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम रहेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ में बारिश की उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन कई जगहों पर बरसात की संभावना भी है। पूर्वोत्तर में ही अगर हम शुरू करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बादल बढ़ जाएंगे। खासतौर पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के कुछ भागों पर बादल बढ़ जाएंगे। वजह ये सिस्टम का भारत की समुद्री सीमा में प्रवेश करना है। इसके यहाँ पर पहुँचते ही हवाएं जो चल रही हैं उनकी रफ्तार बढ़ेगी यहाँ पर, और हवा की रफ्तार बढ़ने से नमी बढ़ेगी, नमी बढ़ने से बादल बढ़ सकते हैं। हालांकि बारिश में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा पूर्वोत्तर भारत में, चाहे वो सिक्किम हो या नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, लेकिन कई जगहों पर बरसात हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम के बीच में आइसोलेटेड पैचेस में झारखंड और बिहार के पश्चिमी भागों में थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश दक्षिणी जिलों में संभावित है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा के कई जिलों में बरसात के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है मौसम में। गुजरात में ड्राई वेदर है। मुंबई से और ठाणे, कल्याण से लेकर के नीचे त्रिवेंद्रम, कोचीन के बीच में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। कर्नाटक के तटों पर भी अच्छी बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के आंतरिक रीजन में और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में ज़्यादा चेंजेस बारिश के रूप में दिखाई नहीं पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में छिटपुट संभावना बढ़ रही है, यानी बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, इन सभी भागों में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। दक्षिण में प्रयागराज और जौनपुर पर भी बादल आने शुरू हो जाएंगे। वेस्ट यूपी में कई जगहों पर, साथ ही साथ हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में कई जगहों पर अच्छी बारिश के आसार हैं। जबकि जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कहीं कहीं पर बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही। 23 जुलाई को और 24 जुलाई की स्थिति देखते हैं, जब ये सिस्टम यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा तब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के मौसम पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 जुलाई को ये सिस्टम यहाँ पर आ जाएगा, और इसके कारण पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर तेज़ वर्षा शुरू हो जाएगी, और साथ ही तेज़ बारिश की संभावना गंगीय पश्चिम बंगाल और साथ में ओडिशा, झारखंड और साथ ही छत्तीसगढ़ के भागों में बढ़ सकती है। तो ये पूरा का पूरा रीजन मध्य प्रदेश के पूर्व से लेकर के महाराष्ट्र के विदर्भ और साथ में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा जब यहाँ पर परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। इसके बाद वेस्ट यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के भागों में बारिश की गतिविधियाँ सामान्य तौर पर जारी रहेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बौछारें गिर सकती हैं, जबकि वेस्ट एमपी से लेकर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इधर कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। बरसात यहाँ पर तटों पर और इधर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के उत्तरी तटीय भागों तक कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकते हैं। इस वीडियो में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। किसान साथियों, मौसम में हो रहे बदलावों के बारे में जानकारी लगातार मैं आपको देता रहूँगा, और साथ में अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो बन जाइए। मौसम तक के साथी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करिए, जो वीडियो के ठीक नीचे लिखा हुआ है JOIN। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेंबरशिप का ऑप्शन आएगा, और आप UPI के माध्यम से आप कोई भी मेंबरशिप चूज़ कर सकते हैं और मौसम तक को सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया।